जनगणना, लिंगानुपात और साक्षरता से संबंधित प्रश्न नंबर 1 की ओर हम बढ़े तो प्रश्न नंबर 1 देखिएगा हमारा, 0 से 6 वर्ष की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है या फिर है अलवर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, एक तो होती है सामान्य जनसंख्या, लेकिन यहाँ पर अपन को विशेष दिया गया है कि 0 से 6 वर्ष की जो जनसंख्या है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा की बात करूँ तो नाम आता है किसका? जयपुर का नाम आता है। और सबसे कम की बात करूँ कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जिसमें 0 से 6 वर्ष काउंट होगा वो है हमारा कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। और मैं बात करूं 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात है कितना आखिर? तो ये कितना है फ्रेंड्स? 888 मतलब 888। याद रखने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, इसका आपको याद रखना है। और 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा आ जाएगा? बांसवाड़ा। और 0 से 6 आयु वर्ग में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है झुंझुनू। ये सभी इससे संबंधित बातें हैं, इनमें से ही आपका कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिएगा आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है 928, 886, 888 या फिर 901। तो अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया 0 से 6 में कितना आता है? 888, 888। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर से 888 एकदम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिएगा लिंगानुपात है क्या आखिर? प्रश्न में पूछा गया है आखिर ये लिंगानुपात होता क्या है? तो देखिएगा ऑप्शन की तरफ बढ़े तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, या फिर प्रति 1000 स्त्रियों के पीछे पुरुषों की संख्या, या फिर उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। मतलब 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं वो लिंगानुपात कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिएगा राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? भरतपुर है या फिर जयपुर है या फिर अलवर है या फिर है दौसा? तो सर्वाधिक जनघनत्व की जहां बात आती है तो हम आपको बता देते हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला आखिर कौन सा है। तो देखिएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला हो जाता है हमारा। ठीक है, और मैं बात करूं जनघनत्व का, यदि मैं क्रम से बात करती हूँ कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं क्रम से, तो सबसे पहले पूछा जाए तो जयपुर। आपसे ये पूछा जा सकता था कि इनका क्रम जमाइए, या फिर ये पूछा जा सकता था कि दूसरे नंबर पर सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है। तो जयपुर के बाद नंबर आता है हमारा किसका? भरतपुर का। भरतपुर के बाद नंबर आता है हमारा किसका? दौसा का। दौसा के बाद किसका नंबर आता है? हमारा अलवर का। और अलवर के बाद हमारा नंबर किसका आता है? धौलपुर का। देखिएगा जनघनत्व की मैं बात करूं तो जयपुर का जनघनत्व कितना है फ्रेंड्स? 595। भरतपुर की बात करूं तो 503। ये भी पूछा जा सकता है आपको कि 500 से ऊपर कितने जिलों का जो जनघनत्व है वो है, तो है जयपुर और भरतपुर का। बाकी दौसा का मैं बात करूं तो यह आ जाता है 476। तो 500 से ऊपर किस किस का है? भरतपुर और जयपुर का। आपको ये याद रखना है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा और न्यूनतम जनघनत्व पूछ ले तो आता है जैसलमेर का। ठीक है, चलेगा ये प्रश्न देखिएगा, राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 17.6% है, या फिर 19.7% है, या फिर 17.5% है, या फिर है 17.8%? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा 17.8% जो है हमारी राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या निवास करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखने हैं। तो देखिएगा मैं बात कर रही हूँ अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या की, जो कि 17.8 है। इसमें से ग्रामीण पूछ ले आपसे, ग्रामीण और शहरी। तो देखिएगा मैं ग्रामीण और शहरी की मैं बात करती हूँ तो दो पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ग्रामीण का प्रतिशत पूछ ले तो 18.5% है, और शहरी का प्रतिशत पूछ ले तो 15.7% इसमें शहरी जनसंख्या है। किसमें? अनुसूचित जाति का जो 17.8 है इसका। देखिएगा अगले प्रश्न की बात करती हूँ तो राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? गंगानगर, हनुमानगढ़, करौली या फिर है चूरू? इसका सही जवाब हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, श्री गंगानगर। यदि मैं बात करूं, आपसे प्रश्न में पूछा जाता कि राजस्थान का वह जिला जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या निवास करती है, तो वो हो जाता कौन सा फ्रेंड्स? जयपुर। ठीक है, और सबसे कम जहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या निवास करती है वो हो जाता डूंगरपुर। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है प्रतिशत की, तो आपको ये याद रखना है श्री गंगानगर इसका सही जवाब हो जाता है।
अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो राजस्थान के निम्नांकित जिलों के समूहों में से किसमें 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, या फिर जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, या फिर बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, या फिर बाड़मेर, पाली, जालोर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। देखिएगा, कुछ देर पहले हमने क्या बात करी थी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिलों का हमने क्रम से अध्ययन किया था, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर। अब हम बात करते हैं सबसे कम जन घनत्व वाले, ठीक है, न्यूनतम जन घनत्व वाले जो 5 जिले हैं उनकी हम चर्चा करें। तो सबसे पहले नाम आता है हमारा जैसलमेर का, देन हमारा नाम आता है बीकानेर का, उसके बाद हमारा नाम आता है बाड़मेर का, उसके बाद हमारा किसका नाम आता है फ्रेंड्स? चूरू का, और उसके बाद हमारा नाम आता है जोधपुर का। तो ये भी आपको क्रम से याद रखने होंगे, आपसे अवरोही आरोही क्रम में भी ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिएगा आगे हम बढ़ते हैं। देखिएगा, थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राजस्थान के 3 जिले इस प्रकार हैं। जैसलमेर का, जिसका 17 व्यक्ति वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, बीकानेर का 78 है, और बाड़मेर का है 92, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है किसका? चूरू का और जोधपुर का। चूरू का जिसमें 147 आता है और जोधपुर का आता है 161। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? आप सोचते होंगे कि आपके शहर में नगर निगम है, उसके शहर में क्यों नहीं है या हमारे में क्यों नहीं है। तो उसकी क्या होती है फ्रेंड्स? एक जनसंख्या की जो सीमा रेखा होती है वहां पर वो नगर निगम होगा। तो देख लेते हैं कितनी सीमा रेखा इसकी होती है। 1 लाख से अधिक, 3 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, या फिर होती है 4 लाख से अधिक। यदि आपके शहर में निवास करती है 5 लाख से अधिक जनसंख्या, तो वहां पर नगर निगम की श्रेणी में वो आ सकता है। ये देखिए, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिएगा आगे हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न जो कि आरपीएससी क्लर्क एग्जाम में पूछा गया है, चलिएगा देखते हैं। सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व 2011 वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम घनत्व वाला जिला बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर चूरू। अब देखिएगा, इसमें सबसे पहले हमारा कौन सा आता है? जैसलमेर आता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में जैसलमेर नहीं दिया गया, सबसे पहले बीकानेर ही दिया गया है। तो इसका सही जवाब बीकानेर ही आ जाएगा। हालांकि दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर आता है जैसलमेर, और तीसरे नंबर पर बाड़मेर आता है, फिर चूरू, फिर जोधपुर। लेकिन यहाँ पर जैसलमेर नहीं देकर सीधा बीकानेर दिया गया है, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर छांटना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है, ठीक है। जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर चूरू, फिर जोधपुर। आपको क्रम भी याद रखना है इनका। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 31 मार्च 2011 को जारी भारत की 15वीं जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। ये भी देखिए एलडीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मतलब कि हमें लिंगानुपात कुल मिलाकर पूछा गया है। ऑप्शन की तरफ बढ़ू तो 940, या फिर है 926, या फिर है 916, या फिर है 908। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 926। अर्थात हमारा जो लिंगानुपात है राजस्थान का वो कितना है फ्रेंड्स? 926 है। ये आपको याद रखना है। देखिएगा, मैं बात करूं आपको कि शहरी लिंगानुपात 914 और ग्रामीण लिंगानुपात आता है 933, ठीक है। 926 भी आता है, कहीं पर 928 भी आता है। चलेगा, आगे मैं बात करती हूँ कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिलों के बारे में मैं आपसे चर्चा कर देती हूँ। तो देखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन कौन से आ जाएंगे। ये आते हैं सबसे पहले डूंगरपुर 994, ठीक है। उसके बाद आता है राजसमंद, फिर पाली, फिर प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की मैं बात करूं तो धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, श्रीगंगानगर। ये आपको क्रम से याद रखने हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा अलग हटके प्रश्न आपको याद रखना होगा। कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़ है, या चित्तौड़गढ़ है, या बांसवाड़ा है, या फिर है जालोर। सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्रतापगढ़, ठीक है, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो राजस्थान का न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सिरोही, या जोधपुर, या जयपुर, या फिर झुंझुनू। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से जयपुर। आप देख रहे हैं न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या जयपुर में है, और मैक्सिमम किस में है, अधिकतम किस में है? प्रतापगढ़ में। आगे देखते हैं, राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? देखिएगा, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भी आपको याद रखना है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले की मैं बात करूं तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं एक दफा। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर, या फिर है बाड़मेर।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे, कौन सा? डूंगरपुर। डूंगरपुर है जहां पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। प्रतिशत, प्रतिशत पे आपको गौर करना है, प्रतिशत नहीं आता तो हमारा सही जवाब जयपुर होता। शहरी और ग्रामीण दोनों जनसंख्या जयपुर में ज़्यादा है, लेकिन प्रतिशत की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कौन सी हो जाएगी ग्रामीण जनसंख्या, कहाँ पर हो जाएगी? ये हो जाएगी डूंगरपुर में। ठीक है, मतलब सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर है, इसका मतलब क्या हो गया? न्यूनतम शहरी जनसंख्या हो जाएगी डूंगरपुर में। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन से दूसरा अपने आप बना सकते हैं। और मैं बात करूं कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो वो है अलवर। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, राजस्थान का न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रतिशत जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या फिर प्रतापगढ़? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बे, डूंगरपुर। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आगे देखते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया, ऑप्शन नंबर ए, बांसवाड़ा इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न, राजस्थान का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? नागौर, बीकानेर, गंगानगर या फिर दोनों? फर्स्ट व सेकंड दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दे, फर्स्ट और सेकंड दोनों, अर्थात नागौर और बीकानेर दोनों में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत न्यूनतम है। आगे की ओर हम बढ़े तो जनगणना 2001 व 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? राजसमंद व चूरू में, अजमेर व धौलपुर में, अजमेर व झालावाड़ में या फिर धौलपुर और झालावाड़ में? इसका सही जवाब हो जाता है राजसमंद और चूरू में। अगला प्रश्न देखिएगा, कथन और कारण वाला ये प्रश्न है। कथन की बात करूं तो राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। अगले में कारण दिया गया है, राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो बिल्कुल ये कथन भी सही है और इसका ये कारण भी एकदम वाजिब है, अर्थात ए और बे दोनों सही हो जाएंगे, जो कि हमारे ए ऑप्शन में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिएगा, ये भी आया हुआ प्रश्न है, आरएएस में भी आया है और किसमें? आरटीएस कॉम जो प्री एग्जाम होता है 2018 वाला हुआ था उसमें आया था। देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है? सीकर और धौलपुर, झुंझुनू और चूरू, बीकानेर और नागौर, गंगानगर और हनुमानगढ़? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से, बीकानेर और नागौर। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है 49.6% या फिर 52.1% या फिर 45.8% या फिर है 41.3%? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 45.8% राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत क्या है? 16.9 और 3.2, 15.5 ग्रामीण और 2.9 नगरीय, या फिर 15.5 ग्रामीण या फिर 4.6 नगरीय, या फिर 17.6 ग्रामीण या फिर 5.2 नगरीय? तो इसका सही जवाब हो जाता है 16.9 तो ग्रामीण है और 3.2 क्या है? नगरीय है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं जो कि सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल साक्षरता दर कितनी थी? 66.1%। ये तो सेकंड ग्रेड में नहीं जाने कितने एग्जामों में मैं ये प्रश्न देख चुकी हूँ। 66.1%, 76.5%, 60.0% या फिर 67.1%? तो अब तक तो आपको भी रट गया होगा। यदि हमारे साक्षरता दर की मैं बात करूँ तो कितने आ जाएगा? 66.1% हमारे राजस्थान की साक्षरता दर है। जिसमें मैं बात करूँ महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता की, तो देखिएगा, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जो 5 जिले हैं कौन से हो जाएंगे? झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर, भरतपुर। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। ठीक है, पहले आपको न्यूनतम साक्षरता और मिनिमम अधिकतम साक्षरता वाले ही याद रखने होंगे। तो देखिएगा, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछे तो कौन सा आ जाएगा? कोटा आ जाएगा। और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूछे तो कौन सा आ जाएगा? जालौर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है। और मैं बताऊं, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला साक्षरता वाला तो कोटा हो गया, जिसमें कितनी है? 76.6% जनसंख्या साक्षर है। और जालौर की मैं बात करूं तो मात्र 54.9% जनसंख्या यहाँ की साक्षर है। इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? हमारी साक्षरता जो राजस्थान की साक्षरता दर थी 66.1%, इसमें पुरुष साक्षरता है 79.2% और महिला साक्षरता है 52.1%। ठीक है, दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ूं तो देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही का मतलब समझते हैं आप? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखिएगा,
मैं जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा गया है, अवरोही क्रम मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो देखते हैं हम इसके ऑप्शन की तरफ। क्या सबसे पहले दौसा है, भरतपुर है, उदयपुर है, कोटा है? नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले तो जयपुर है। हम ये जानते हैं कि दूसरे नंबर पर भरतपुर है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था जयपुर और भरतपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो 500 से क्या है, ग्रेटर देन है, अर्थात 500 से ज़्यादा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब क्या हो गया, भरतपुर जयपुर तो इनमें किसी में भी नहीं दिया, इसका मतलब भरतपुर सबसे पहले आएगा, तो इसमें भरतपुर दूसरे नंबर पर आ गया, ये गलत हो गया। इसमें भरतपुर दूसरे नंबर पर है, ये गलत हो गया। अब चलिए, भरतपुर ब ऑप्शन में है और द ऑप्शन में है सबसे पहले। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था सबसे पहले जयपुर आता है, फिर भरतपुर आता है, फिर दौसा, तीसरे नंबर पर दौसा है, तो दौसा हमारा द ऑप्शन में है, तो ये सही जवाब हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर द इसका सही जवाब हो जाएगा, फिर कोटा, फिर उदयपुर। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? देखिए, राजस्थान के साथ साथ भारत की भी पूछ ली गई है आरएएस एग्जाम में। तो देखिएगा, मैं बात करूँ तो सीधे हम बढ़ते हैं इसके जवाब की तरफ, तो आ जाएगा 31.15% तो हमारी किसकी है, भारत की नगरीय जनसंख्या है, और राजस्थान की तो आपको याद है ही 24.87%। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, तो देखिएगा अगला प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले में रिकॉर्ड किया गया है? धौलपुर में, दौसा में, भरतपुर में या फिर सवाई माधोपुर में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, धौलपुर में सबसे कम लिंगानुपात नोट किया गया है, और सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करूँ तो आता है हमारा डूंगरपुर जिला, जिसमें 994 लिंगानुपात है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, तो देखिएगा, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में जमाएं। तो अवरोही क्रम समझ रहे हैं आप, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बार बार रिपीट कर रहे हैं हम ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिएगा, सबसे ज़्यादा मैं पहले ऑप्शन की तरफ, तो क्या सबसे ज़्यादा जयपुर की जनसंख्या है? बिल्कुल है। उसके बाद जोधपुर की है क्या? बिल्कुल है। उसके बाद अलवर की है क्या? बिल्कुल है। उसके बाद नागौर की है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब अवरोही क्रम मतलब सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस प्रकार से अपन को इनको जमाना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, तो वर्ष 2001 से 2011 के मध्य साक्षरता दर प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, भीलवाड़ा में या फिर टोंक में? तो सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर की मैं बात करूं तो ये हुई है फ्रेंड्स डूंगरपुर जिले में। अगले प्रश्न की ओर बात करूं तो 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों की साक्षरता दर में गिरावट आई है? बीकानेर और चूरू की, या फिर चूरू और बाड़मेर, या फिर जोधपुर और चूरू, या फिर बीकानेर और बाड़मेर? तो इसका सही जवाब हो जाता है चूरू और बाड़मेर, ऐसे दो जिले हैं जिनकी साक्षरता दर में क्या आई है फ्रेंड्स, गिरावट आई है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, तो राजस्थान का न्यूनतम शहरी साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? धौलपुर है, नागौर है, करौली है या फिर है जालोर? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बे, नागौर न्यूनतम शहरी साक्षरता दर वाला जिला है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? जयपुर में, दौसा में, कोटा में या फिर भरतपुर में? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से, कोटा में सर्वाधिक महिला साक्षरता पाई जाती है। अभी हमने आपको कुछ समय पहले ही साक्षरता के बारे में बताया कि सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में है। ये कि आपसे पूछ ले न्यूनतम महिला साक्षरता, तो आता है जालोर, उसके बाद सिरोही। ठीक है, सबसे ज़्यादा कोटा, फिर उसके बाद जयपुर, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, तो देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न है, हमको इनमें से सही की तरफ सही छांटना है कि सही कौन सा है। तो देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कथन राजस्थान में लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है, ये हमें छांटना है। देखिएगा, पहला कथन देखिएगा, 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, ये तो सही है एकदम। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी सही है। 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों पाली के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था, ये भी सही है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही थी ये, ठीक है। और चौथा है, 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में धौलपुर के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था, ये गलत हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब कथन 1, 2, 3 इसके सही है, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर से में दिया गया है। 1, 2, 3 इसके सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, तो राजस्थान के कितनी प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है? 42.70%, 43.45%, 43.60% या 43.90%?
तो अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया, देखिए आप 43 आपको याद है तो उससे आप नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी 43 है लेकिन ये सही जवाब नहीं, इसमें भी 43 है लेकिन ये सही जवाब नहीं। सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर से 43.60। आपको पॉइंट के बाद की संख्या भी याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं जो कि असिस्टेंट जेलर एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में 2011 में महिला साक्षरता उच्चतम है? जयपुर, कोटा, झुंझुनू या फिर सीकर? इसका सही जवाब हो जाता है, अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, कोटा, उसके बाद आता है जयपुर। ठीक है, पहली नंबर की है कोटा और न्यूनतम पूछे तो जालोर फिर सिरोही। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिएगा, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई? कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया था। 1981 में, 1991 में, 2001 में या फिर 2011 में? तो सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई थी हमारे 1981 में। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः कितनी है? 61.44% व 79.68%। तो राजस्थान में ग्रामीण की तो है 61.44 और शहरी की है 79.68%। ठीक है, साक्षरता दर है ये तो इसका जवाब ही इसका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? 12, 13, 18 या फिर 15? तो इसका सही जवाब हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर दे 15 ऐसे जिले हैं जिनका जो औसत लिंगानुपात है वो कितना 928 से कम है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा, यदि हम आपको बात करें लिंगानुपात की, अभी हमने कुछ देर पहले ही चर्चा करी सर्वाधिक और सबसे कम, सबसे ज़्यादा और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो कौन कौन से जिलों का है। तो देखिएगा, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आता है डूंगरपुर का, फिर राजसमंद का, फिर पाली का, फिर प्रतापगढ़ का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हमारे राजस्थान का लिंगानुपात है कितना? ये है हमारा 928। कई कई जगह 926 भी है लेकिन 928 ऑप्शन में आए तो 928 ही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। तो देखिएगा, डूंगरपुर सर्वाधिक, जो हमारा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला हो जाएगा हमारा सबसे कम धौलपुर, फिर जैसलमेर, फिर करौली, फिर भरतपुर, फिर श्रीगंगानगर। ठीक है, आपको ये याद रखनी है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र में तो पाली, और सर्वाधिक सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला यदि मैं बात करूं किसमें, शहरी क्षेत्र में, तो वो हो जाता है हमारा कौन सा? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला शहरी क्षेत्र में हो जाएगा टोंक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मैं बात कर रही थी 0 से 6 वर्ष का, वो भी आपको याद रखना है। 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात है हमारा 888 888, जिसमें शहरी लिंगानुपात है 874 और ग्रामीण लिंगानुपात है 892। सबसे ज़्यादा 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बांसवाड़ा। उसके बाद है, सबसे कम की बात करूँ तो आता है झुंझुनू। ये कुछ फैक्ट है जो कि आपको इसे टॉपिक से संबंधित याद रखनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक यदि आपको हमारा वीडियो, चैनल और ये छोटा सा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।